आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर लाइट का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, उसका एक और नया टॉपिक कर रहे हैं जो कि क्या है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर है उसके साइन कन्वेंशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक से ही आपके जो है न्यूमेरिकल्स लगेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो साइन लेंगे वो किस तरीके से लेंगे वो सब मैं आपको भी इसी वीडियो में बताऊंगा। और फिजिक्स का पूरा चैप्टर जो है, यानी कि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, चाहे वो आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट है, उसके बाद लाइट में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है, ह्यूमन आई है, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे जो है वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और उन सब का नोट्स भी हमारे वेबसाइट www.iotaclasses.com पे मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ना ही कि सिर्फ फिजिक्स, इवन के पूरा का पूरा मैथ्स जो है आपका क्लास 10 का RS अग्रवाल से हर एक चैप्टर जो है कवर किया हुआ है। आप चाहो तो उसको जाके कवर कर सकते हो। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो क्या बोल रहा है इसमें कि साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखो ये है ना हमारा जनरली बेस्ड है किस पर, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 RS अग्रवाल में आपने पढ़ा होगा। और RS अग्रवाल क्लास 10 में भी चैप्टर नंबर 6 में ये चैप्टर जो है हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 पार्ट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, याद है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी हमारा जो है हम लोग इसको जो हमारा जो मिरर है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। देखो तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए हमारा सेम ही है। कॉन्वेक्स इसलिए जनरली लेते हैं कि कॉन्वेक्स में जो हमारा फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सब राइट साइड में होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कॉनकेव में कि सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही होती है, इसलिए यही लेके चलते हैं जनरली तौर पर। अब देखिए, तो अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया क्या आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। देखो ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं वाई वाई डैश, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब हमें मालूम है कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता था, याद है। अरे क्लास 9 में पढ़ते यही सब चीज था, क्लास 9 था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता था। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे वाई पर तो वाई पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होता है वो नेगेटिव होता है, वाई हमारा नेगेटिव होता है। पोल है यहाँ पे, देखो पोल के अगर राइट साइड जाएंगे तो एक्स हम पॉजिटिव लेंगे, पोल के लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम लोग एक्स एक्सिस को नेगेटिव लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, कर रखा है। आइए देखिए, तो अब क्या होता है समझो बात को। हम लोग जो है हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है हम लोग उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को भी हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना। राइट साइड फिगर ऐसा मत बनाना, इस तरह का बना के ऐसा समझ बनाना। हालांकि ये कॉनकेव मिरर ही है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया हमारा, रिफ्लेक्टिंग साइड इनर आवर्ड वाला, तो ये भी हमारा कॉनकेव मिरर का ही है। बट इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड में आ जाएगा और चीजों को आप गलत कर दोगे। ध्यान रखना कि एक हर चीज का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो बस यही समझ लो कि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है और रिफ्लेक्टिंग साइड को भी आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो जो भी चीजें लेफ्ट साइड में होंगी वो नेगेटिव मिलेंगी हम लोग। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक लेफ्ट साइड में, तो देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। बस ये ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से, तो यू हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम लोग लेफ्ट में लेंगे। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्ट इज कैप्ट, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो 20 सेंटीमीटर अगर
इन फ्रंट है कॉन्केव मिरर कि वो लेफ्ट साइड में ही रखा रहेगा, तो हम लोग u जो है नेगेटिव में लेंगे, -20 लेंगे। ये सब बातें बिल्कुल ध्यान में रखना, बोले तो फिर मिस्टेक कर जाओगे। तो लेफ्ट साइड में लेंगे। अब देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हमेशा ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे ही ऊपर रखते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे। फोकस भी हमारा लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकस भी हम लोग जो है फोकल लेंथ अगर हमको दिया रहा, सपोज फोकल लेंथ दिया रहा, तो फोकस भी तो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में, तो इसके से हम लोग वो भी हम लोग नेगेटिव में लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में लेफ्ट साइड में होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो उसमें फोकस और जो आपका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो राइट साइड में होता है, तो वो पॉजिटिव लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि मिरर मेरा कौन सा है, ये बात एकदम बैठा लो जहन में, ठीक है ना। तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब नेगेटिव में लेने हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यही चीजें जो है हमें साइन कन्वेंशन से मालूम चलती हैं कि किस चीजों को कहाँ रखना है और किसका साइन कैसा होगा। तो देखो भैया हर चीज मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सुनो। ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट लेफ्ट, तो ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना। तो ये तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना हमारा यहां से लेके ये जो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो ये मिरर से हो गया। और उसके बाद ये जो है हमारा ये हो गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, पोल विल बी द ओरिजिन, पोल हमारा ओरिजिन होगा। जो याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कटता था, तो जो पॉइंट होता था ओ, वो हमारा ओरिजिन होता था। तो यहाँ पे ओरिजिन हमारा पोल होगा, पोल को ही ओरिजिन मान करके यहीं से हम लोग सारे डिस्टेंस को लेंगे। आगे देखिए, ऑल द डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो जितने भी डिस्टेंस हैं एक्स एक्सिस की तरफ, हम ये चाहे राइट साइड में जाएं या लेफ्ट साइड में जाएं, वो पोल से ही मेजर करेंगे, क्योंकि पोल ही हमारा ओरिजिन है। आगे देखिए, अलोंग पी एक्स बोल तो ये पी एक्स, अलोंग पी एक्स द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड पॉजिटिव, पी एक्स क्योंकि राइट साइड में है, तो पी एक्स हम लोग जो है इधर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव में मेजर करेंगे। अलोंग पी एक्स डैश बोले तो लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा हमारा, द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड नेगेटिव, तो डिस्टेंस हम लोग जो है लेफ्ट साइड में क्या मेजर करेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वी मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल विच इज डिनोटेड बाय यू एंड साइन विल बी नेगेटिव। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जो है हमारा खास करके ये लेफ्ट साइड में जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में देखो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और लेफ्ट साइड में हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो यू से डिनोट होता है, तो यू हम लोग जो है नेगेटिव लेंगे। तो यही बात कर दिया गया, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वी मेजर डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट का, तो फ्रॉम पोल which is denoted by u and the sign will be negative, sign हमारा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, the distance of image will be measured from pole which is denoted by v। अब समझो इसको, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज हमारा बनेगा। अब हमें मालूम है कि कभी कभी इमेज लेफ्ट साइड में भी बनता है, कभी कभी इमेज राइट साइड में भी बनता है। तो अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है तो हम लोग जो है v माइनस लेंगे, अगर इमेज हमारा राइट साइड बन रहा है तो v हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। v हमारा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पोल से इमेज का डिस्टेंस। और याद रखो एक बात, लेफ्ट साइड में जो इमेज हमारा बनता था वो सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनता है, और कॉनकेव मिरर के 5 केसेस में बनता था, जब इन्फिनिटी पे रहे, जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहे, और बिटवीन ऑफ सेंटर कर्वेचर में फोकस में रहे, और फोकस पे रहे। ये 5 केसेस पे हमारा इमेज लेफ्ट साइड में ही बनता था, और वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता था। सिर्फ एक ही केस था, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा राइट साइड में आता था। बात समझ में ना, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था हमारा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
तो डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल विच इज डिनोटेड बाय v, जिसको v से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और ऊपर की तरफ अगर हम y की तरफ जाएंगे तो ऊपर हमेशा y पॉजिटिव होता है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और उसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करेंगे। अब देखो हाइट ऑफ द इमेज विल बी मेजर्ड अबव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इमेज का जो हाइट है, इमेज का हाइट ध्यान रखना, इमेज का हाइट जो है वो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के जो है या तो ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट इमेज का जो हाइट बना था, जो 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड था तो वो नीचे बन रहा था, और 3 केसेस में ऊपर बन रहा था। एक केस कॉनकेव का, बाकी 2 केस कॉन्वेक्स का, तो ऊपर बन रहा था। तो जब ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब नीचे बनेगा तो नेगेटिव लेंगे, तो नीचे में y हमारा नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलिए देखिए, और हाइट ऑफ द इमेज को है ना, तो अब है ना एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये पोल से ही मेजर किया जाएगा। और हाइट ऑफ द इमेज को है ना बाबू डिनोट करता है विच इज डिनोटेड, मैं एकदम विच इज डिनोटेड बाय h डैश, जिसको हम लोग h डैश से डिनोट करेंगे, इमेज के हाइट को h डैश से, ठीक है। और कहीं कहीं पे इमेज ऑफ इमेज को hi से और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से भी, तो ऐसे भी ho से हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और hi से हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज। कहीं कहीं पे ऐसे भी किया था, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए कहाँ थे हम लोग, तो ये तो हो गया इतना सारा बात, ये सारी बातें हो गई कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। अब दो नोट में 2 इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें हैं, वो समझ लो। क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव देन द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। वाह कितनी अच्छी बात लिखा है। अगर हाइट जो है हमारा, हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव, अगर इमेज का हाइट नेगेटिव है, इमेज का हाइट नेगेटिव का होगा जब इमेज हमारा नीचे बनेगा, याद करो। और जब जब इमेज नीचे बनता था, 5 केसेस में इमेज नीचे बना है हमारा कॉनकेव का, अगर पीछे नहीं रिकॉल किए हो तो कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर हाइट मेरा 5 केसेस में हाइट हमारा नीचे बनता था, तो जब हाइट हमारा नीचे बनेगा यानी कि हाइट हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि नीचे में वाई एक्सिस पे नेगेटिव होता है, वाई है ना। तो नीचे बन रहा है तो हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव में हमेशा जो इमेज था हमारा नीचे की तरफ बनता था तो रियल और इन्वर्टेड होता था। तो यही बात बोल दिया कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा हमेशा। और द हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, अगर हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, वो 3 केसेस में था, इस साइड में या थोड़ा ऊपर में, है ना। 3 केसेस में, 2 केसेस था कॉन्वेक्स का, 1 केसेस था कॉनकेव का। तो द हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, अगर हाइट हमारा पॉजिटिव है इमेज का, देन द नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो है नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में वर्चुअल एंड इरेक्ट दे दिया रहेगा, तो भैया आप अपना दिमाग लगा लेना कि अगर हाइट हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हाइट हमारा पॉजिटिव होगा। अगर कहीं दे दिया कि हाइट जो है हमारा वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो तुरंत दिमाग लगाना कि हाइट मेरा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो ये ओवरऑल कहानी था हमारा किसके बारे में, ये साइन कन्वेंशन था हमारा। ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर न्यूमेरिकल्स आप बनाना चाहते हो तो ये आपको अच्छे से साइन कन्वेंशन को करना पड़ेगा ये। और बाकी जो 6 केसेस हम लोगों ने देखा था कॉनकेव का और 2 केसेस देखा था कॉन्वेक्स का, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आइए मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए ले लिया। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कवर। आइए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला देखेंगे। अब मिरर फॉर्मूला ज़्यादा हमारा टॉपिक नहीं बचा है, 2 ही टॉपिक बचा है, मिरर फॉर्मूला है और एक लीनियर मैग्निफिकेशन। ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बताएं। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।